जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपने बिहार फायरमैन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो ये जो हम लोग का फायरमैन का सेट है, यह सेट हम लोग का 43 है। आपको 1 से लेकर 42 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेट की ओर। यदि आपका इसको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सेट का पहला प्रश्न ये रहा। और यहाँ पर प्रश्न हम लोग का पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है। कौन इसमें से जो हम लोग का सही सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना ये आपको 51 से 56 तक सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये 56 से 61 तक ये भी सही है। तीसरा जो था पंचवर्षीय योजना ये 61 से 66 ये भी सही है। और यहाँ पर जो चौथा पंचवर्षीय योजना था ये 66 से 71 नहीं, ये जो चौथा था आपका ये 69 से लेकर यहाँ पर ये 74 तक चला था। तो इसका राइट आंसर चौथा का 1969 से 74 हो गया। यहाँ पर 66 से 71 ये वाला गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। ये जो दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी है ये कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है न्यूजीलैंड में। आपका राइट आंसर भी हो जाएगा न्यूजीलैंड। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा किस नाम से जानी जाती है। तो ये जो संयुक्त जल धारा है ये मेघना के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा, मेघना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का चौथा नंबर है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो थे वह थे पंतजलि। राइट आंसर आपका यह हो जाएगा, योग दर्शन के प्रतिपादक पंतजलि थे। अगला प्रश्न यहाँ पर पांचवा नंबर प्रश्न है कि मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। ठीक, यहाँ पर मराठा के काल में जो ग्राम प्रशासन की देखभाल की रखवाली करने वाला अधिकारी था वह अधिकारी कौन था। तो वह आपका पाटिल था। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वह पाटिल था। अगला प्रश्न हम लोग का छठा नंबर प्रश्न है कि द्रव्यमान संख्या हमेशा ... के बराबर होती है। तो ये द्रव्यमान संख्या जो हमेशा आपको प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है, ये जो द्रव्यमान संख्या होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न हम लोग का 7वें नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा कथन सही है। 3 यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें पहला है एथेनॉल कार्बनिक यौगिक के लिए एक अच्छा विलायक है। दूसरा है कि एथेनॉल के गलनांक व क्वथनांक पानी की तुलना में कम होते हैं। तीसरा है एथेनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन में किया जाता है। तो इसमें कौन सा जो है यहाँ पर कथन सही है। ठीक, तो इसमें जो कथन सही है आपका, यहाँ पर सभी कथन सही हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा कि ये सभी कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 8वें नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी। तो नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता यह दिया गया था 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न किया। प्रश्न है यहाँ पर कि शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है। यहाँ पर इसका फुल, यहाँ पर ये जो शब्द संक्षेप यहाँ पर देखिए, इसका फुल फॉर्म पूछा गया। सिंपल सा है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा यहाँ पर हो जाएगा व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ठीक, यहाँ पर व्यापार संबंधित निवेश उपाय। राइट आंसर सी कर लीजिए। और चलिए हम लोग अगला प्रश्न 11वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न की कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है। यहाँ पर जो कोकस प्लेट है ये किसके मध्य पाई जाती है। तो यह मध्य पाई जाती है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। तो विश्व की कहवा पतन के नाम से कौन जाना जाता है। यह जाना जाता है सेंटोस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेंटोस। चलिए अगला प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी ये कौन सा है। तो यहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी है ये नदियों द्वारा लाई जाती है ये मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। चलिए नेक्स्ट
पॉइंट हम लोग का 14वें नंबर है कि भारत के जनगणना अध्ययन कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइस के नाम से जाना जाता है। तो ये डेमोग्राफिक डिवाइस के नाम से कौन सा जनगणना जाना जाता है? तो बिल्कुल वह जाना जाता है वह जनगणना आपका 1921 का जनगणना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो बिल्कुल ये कहाँ पाए जाते हैं? ये कोयम्बटूर में पाए थे। यहाँ पर कोयम्बटूर में ये जो सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं, कोयम्बटूर है यहाँ पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ये राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जोड़ता है। तो ये राष्ट्रीय जल मार्ग जो प्रथम ये जोड़ता है आपको हल्दिया को इलाहाबाद से। यहाँ पर हल्दिया को इलाहाबाद से ये जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 17वें नंबर है कि राजस्थान राज्य की खेतरी बेल्ट, यहाँ पर खेतरी बेल्ट जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल यह जो बेल्ट प्रसिद्ध है ये तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? यहाँ पर प्रश्न है कि विद्युत लैंप का आविष्कार किया गया था। तो ये विद्युत लैंप का जो आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? यह एडिसन के द्वारा किया गया था। यहाँ पर विद्युत लैंप। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत? तो यहाँ पर आंवला हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न है कि खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती व्यवस्था होती है क्योंकि? तो यहाँ पर प्रश्न है कि जो खतरे के लिए लाल बत्ती का संकेत होता है ऐसा लाल बत्ती ही क्यों होता है? तो बिल्कुल इसका जो होता है इसका न्यूनतम बिखराव होता है। ठीक, इसका जो न्यूनतम बिखराव होता है यहाँ पर लाल रंग का। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कि जिस व्यक्ति को दूर की वस्तु देखने में दिक्कत होती है उससे आवश्यकता है? तो उसे आवश्यकता है नतोदर ताल की। यहाँ पर नतोदर ताल की आवश्यकता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है। तो ये ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा यह इस्पात में। ठीक, ध्वनि इस्पात में सर्वाधिक गति से चलती है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए। तो यदि उसे रखा जाए पृथ्वी के केंद्र पर। यहाँ पर राइट आंसर पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाए तो। अगला प्रश्न की प्रश्न यहाँ पर है कि उबालते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसी वाष्प का दबाव होता है। तो यहाँ पर उसी वाष्प का जो दबाव होता है वह दबाव 760 मिमी पर से कम। ठीक, यहाँ पर 760 मिमी पर से कम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पर है कि निक्केई क्या है? ये जो निक्केई है यहाँ पर क्या है? तो इसका जो तात्पर्य है टोक्यो शेयर बाजार का शेयर मूल्य सूचकांक से ये जो निक्केई है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि संत रामानंद निम्न में से किस शाखा से संबंधित यहाँ पर संबंध थे? तो यह जो संबंध थे संत राम यहाँ पर रामानंद का इनका संबंध था राम मार्गी से। यहाँ पर राइट आंसर राम मार्गी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है चंपारण सत्याग्रह से, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नहीं जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि सीस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो ये जो सीस्मोग्राफी है ये किसका विज्ञान है? तो ये भूकंप का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर प्रश्न है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो छोटे छोटे घास के मैदानों का में जो ये जो जम्मू कश्मीर में कहा जाता है इसको मार्ग कहते हैं। ठीक, यहाँ पर मार्ग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि लाई हरोबा लोक के नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो लाई हरोबा ये किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा यहाँ पर मणिपुर में। ठीक, याद रखिएगा मणिपुर में लाई हरोबा। अगला नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है कि किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं? तो सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है ये बताया गया था रुडोल्फ बिराउस के द्वारा। यहाँ पर रुडोल्फ बिराउस हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? तो उसके वंशजों को बुर्धेर कहते थे। इसको बुर्धेर राइट आंसर बुर्धेर कहा जाता था।
चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो स्तंभ क के पदों को स्तंभ ख के पदों से मिलान करना है। यहाँ पर स्तंभ क है, यहाँ पर ख है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यहाँ पर इसका खोज को मिलान करना है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो यहाँ पर जे टॉमसन। यहाँ पर प्रोटॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था, बिल्कुल, तो यह प्रोटॉन का जो खोज किया गया था यह रदरफोर्ड के द्वारा, और जो न्यूट्रॉन का किया गया था ये जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। तो यह प्रश्न यहाँ पर ये रहा 34 नंबर प्रश्न रहा कि सामान्यतः सहसंयोजी आबंध वाले अणु, तो यहाँ पर रिक्त स्थान है और यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला है ये क्वथनांक व गलनांक आयनिक आबंध वाले अणुओं की तुलना में उच्च होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, के अंतराणविक बल कमज़ोर होते हैं। तो यहाँ पर क्या सही है और क्या गलत है, तो यहाँ पर जो सही, इसमें जो करेक्ट होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल 2 और 3, यहाँ पर जो दो और तो यहाँ पर विद्युत के कुचालक होते हैं और अंतराणविक बल कमज़ोर होते हैं। ये वाला जो सी ऑप्शन का है यह सही है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है। तो यह संयुक्त, यहाँ पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है, तो यह आहूत कहता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कि कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमानित के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है, तो यह प्रस्तावित किया जा सकता है, यह जो आपका साधारण विधेयक है। ठीक, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो हम लोग का ग्लूकोज का पाइरूवेट में भी खंडन कहाँ होता है, तो ग्लूकोज का पाइरूवेट में जो खंडन होता है बिल्कुल यह कहाँ होता है, तो यह खंडन कोशिका द्रव्य में होता है। यहाँ पर राइट आंसर कोशिका द्रव्य कर लीजिए। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। तो यहाँ पर तत्कालीन कारण में जो आ जाएंगे चर्बी वाले करतूत से संबंधित विवाद, यही तत्कालीन कारण था। राइट आंसर ए कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो ये कब हुई, तो आपका 1885 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा, ये इसी वर्ष हुई थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न देखिए कि भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग संपन्न हुआ था। तो ये सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग ये संपन्न कहाँ पर हुआ था, यह चंपारण में संपन्न हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, या उस समय यहाँ पर क्लेमेंट एटली थे। यहाँ पर जो यहाँ क्या बोल रहे हैं, नहीं, यहाँ पर ये भारत के, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लेमेंट एटली। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न की देखते हैं। तो गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो राजनीतिक गुरु ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि सेन वंश का संस्थापक था, तो सेन वंश के संस्थापक यहाँ पर विजय सेन था। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था, तो बिल्कुल यहाँ पर जो बुद्ध चरित्र के लेखक थे वह अश्वमेध थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा था वर्ष, तो ये कब घटा था, ये 1919 में घटा था और 13 अप्रैल 1919 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो मुग़ल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था, कब हुआ था, ये वर्ष बताना है। तो उनका जन्म जो हुआ था ये 1542 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अफगान शासक कौन था, अफगान शासक था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये बहलोल लोदी जो था ये अफगान का पहला शासक था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने प्रावधान किया है, तो यह प्रावधान क्या किया है, तो यहाँ पर प्रावधान किया गया है एकल नागरिकता का। यहाँ पर राइट आंसर कर लीजिए, एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का देखा जाए तो संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, ये जो संशोधन किया जा सकता है केवल सांसद के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग के, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकता है, ये संबोधित कर सकता है, तो ये उपराष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, आनंद मठ को के लेखक थे, तो आनंद मठ के जो लेखक थे यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस, तो उस समय उत्सर्जित जो गैस हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि बायोफाइलम में नए पौधों का प्रवर्धन होता है, तो ये नए पौधों का जो प्रवर्धन होता है पत्ती से होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वसा में घुलनशील विटामिन ए कर लीजिए राइट आंसर। और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ये जो सर्वाधिक होता है ठोस में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं, ये प्राप्त किए जा सकते हैं, तो बिल्कुल ये प्राप्त किए जा सकते हैं प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से ये प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का देखा जाए तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन सा है, ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्टील, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित पदार्थों में से केवल एक ही तत्व से बना, केवल एक ही तत्व से बना, तो यहाँ पर हीरा हो जाएगा, जो केवल एक ही तत्व से बना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कि सेल्स ने आविष्कार किया था, तो ये सेल्स किसका आविष्कार किया था, यह जो किया था टाइपराइटर का आविष्कार सेल्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है, कौन सा वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, यानी कि अंग नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी है वो कौन सी बीमारी है, तो वह बीमारी हो जाएगा आपका क्वाशियोक्वार, यहाँ पर राइट आंसर क्वाशियोक्वार हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं कि एप्पल द्वारा सफारी पहली बार कब जारी किया गया था, एप्पल के द्वारा सफारी पहली बार जारी यहाँ पर कब किया गया था, तो यह जारी किया गया था 2003 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था, तो यह कब लागू किया गया था, यह 1978 में 44वां लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो चांदी का जो आपेक्षिक घनत्व होता है 10.8 होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती है, ठीक, तो भूटान की सीमा से लगती है यहाँ पर 4 राज्यों के सीमाएं, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के कृषि क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो ये बेरोजगारी पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, राइट आंसर सी कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र किस में होते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर कर लीजिए कि यह जो होता है मोलस्का में, ठीक, यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में बीजीए का अर्थ है, यानी कि बीजीए का जो फुल फॉर्म है यह क्या है, तो यहाँ इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे, यहाँ पर वीडियो ग्राफिक एरे हो जाएगा, राइट आंसर ए कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 70 नंबर क्या कह रहा है, प्रश्न है कि प्रोटीन्स कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, तो ये कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं 20 से, राइट आंसर बी हो जाएगा 20 से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन और यहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन को स्किप करते हुए हम लोग 91 से हिंदी का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो 91 किधर गया, यहाँ पर आ गया 91 का प्रश्न। यहाँ पर देखिए, दिए गए वाक्यों में से रेखांकित खंड का प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जीवन
अवसरों में एक धारा है। तो यहाँ पर जो रेखांकित किया गया शब्द देखिए, यह पहले से यहाँ पर रेखांकित किया गया है, तो इसको हम लोग को प्रतिस्थापित करना है। यहाँ पर क्या शब्द हो सकता है, तो यहाँ पर हो सकता है अवसरों की एक धारा है। अवसरों में नहीं बल्कि अवसरों की एक धारा है। राइट आंसर यहाँ पर आप लोग डी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न के रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। नेता ने बहुत ही बढ़िया डॉट दिया, तो ये क्या दिया, भाषण दिया। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर निराकर कौन सा सही है, तो यहाँ पर जो सही है निराकर सी नंबर ऑप्शन का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अभ्युदय का जो पर्यायवाची होगा यह क्या होगा, तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा उन्नति। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों का वह भाग ज्ञात करें जिसमें से कोई त्रुटि है। यानी कि ये जो शब्द यहाँ पर वाक्य दिया गया है इसमें एक त्रुटि है। संतों को जीवन परोपकार के लिए होते हैं। ठीक, यहाँ पर त्रुटि है। और कौन सा शब्द त्रुटि है, तो यहाँ पर संतों को, यहाँ पर जो संतों को है यहीं पर आपको त्रुटि देखने को मिलेगा। यहाँ पर संतों को नहीं बल्कि संतों का होगा, यहाँ पर संतों का होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक यहाँ पर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। साथ चलने वाला, तो साथ चलने वाला उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए सहगामी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। विस्तृत, विस्तृत का विलोम क्या होता है, तो यहाँ पर संक्षिप्त होता है। विस्तृत का विलोम संक्षिप्त हो जाएगा, यानी कि बड़ा का जो होगा छोटा होगा, यहाँ पर विलोम। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना, तो इसका जो सही अर्थ होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सही राइट आंसर हो जाएगा घबरा जाना। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिएगा, घबरा जाना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम करना है। कनिष्ठ का विलोम क्या होगा, कनिष्ठ का विलोम हो जाएगा वरिष्ठ। अगला प्रश्न यहीं पर है 100 नंबर कि सही बरतने वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर जो निरामिष दिया गया है, कौन सा शब्द निरामिष में सही है, तो यहाँ पर जो निरामिष का शब्द सही है, यहाँ पर ये जो ऑप्शन बी का है ये बिल्कुल सही है। तो ये जो हम लोग का सेट था यह सेट 43, हम लोग सेट 43 को कंप्लीट कर लिया और सेट 44 आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स और मिलते हैं अगले वीडियो में।